हाय फ्रेंड्स, आई एम मनीषा एंड जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग से हैं तो आप इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ते होंगे जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश। ये भी ऑप्शनल में होते हैं, ये भी कंपलसरी होते हैं बट होते हैं, जिसमें हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक ही साथ पूछे जाते हैं। तो लेट्स गो फॉर टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सेस, चाहे भी किसी भी राइटर का क्यों ना, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है 1.1 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के टर्म को जानेंगे कि ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है क्या। तो एनाटॉमी, इसमें हम ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर, डिजीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शंस, ईटीसी, मतलब कि हम ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर, डिजीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज़, इन्फेक्शंस, इन सभी चीज़ों को हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी में स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर, डिजीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़, इन्फेक्शंस, इन सभी को एनाटॉमी में पढ़ेंगे। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड से ली गई है, जिसमें एना का मीन्स होता है अप एंड टॉनी का मीन्स होता है मतलब इसका हुआ कि कटिंग अप, मतलब कि पूरा काटने वाला। अब मेरा आ गया फिजियोलॉजी में हम लोग लिविंग फंक्शन, रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके फंक्शन, मैकेनिज्म एंड उसके नॉर्मल फंक्शंस जानेंगे। उसके बाद लिविंग क्रिएचर, फिजिकल एंड केमिकल फिनोमिना इन्वॉल्व, जितने भी रहने वाले जंतु हैं उसकी फिजिकल भौतिक और केमिकल, रासायनिक फिनोमिना, उसके गुण के बारे में जानेंगे। फिजियोलॉजी ग्रीक वर्ड से ली गई है, जिसमें फिजियो का मीन्स होता है, फाइसिस का मीन्स होता है नेचर, ओरिजिन एंड लॉगिक्स का मतलब होता है स्टडी, मतलब नेचर स्टडी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस, मैकेनिज्म, उसके फिजिकल फंक्शंस, केमिकल फंक्शंस, उसके फिनोमेन्स, ये सभी को डीपली स्टडी पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी में किसको पढ़ते हैं? ह्यूमन बॉडी को पढ़ते हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पारस्परिक रूप से बॉडी को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू स्टडी के अनुसार, जिसमें हमारे बॉडी को अलग अलग भागों में, ऊपर वाले पार्ट्स को हेड एंड नेक रीजन में डिवाइड किया गया, हैंड के नीचे वाले थॉरेक्स एंड उसके नीचे वाले एब्डोमिन, पेट वाला भाग एब्डोमिन, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स को मिला के एक साथ रखा गया। अब इसे प्रॉपर पढ़ने के लिए, सही ढंग से पढ़ने के लिए इस पार्ट्स को अलग अलग कैविटीज़, मतलब गुहा में डाला गया। मीन्स कि हेड एंड नेक रीजन में जितने भी पार्ट्स ऑर्गन आएंगे वो सभी क्रेनियम कैविटीज़ में इंक्लूड होंगे। हेड एंड नेक रीजन में आने वाले ऑर्गन होंगे नोज, आई, ईयर, टंग, चिक, ये सभी हेड एंड नेक रीजन्स के ऑर्गन हैं जो कि क्रेनियम कैविटीज़ में इंक्लूड है। सेकेंड है मेरा थॉरेसिक कैविटीज़ में इंक्लूड होंगे। तो थॉरेक्स में जैसे कि लंग्स, ब्रोंकियल, ऑइसोफेगस, ये सब हम लोग थॉरेक्स में पढ़ते हैं। तो ये सभी थॉरेसिक कैविटीज़, ये सारे ऑर्गन थॉरेसिक कैविटी में इंक्लूड हुए। एब्डोमिन मतलब पेट वाला पार्ट्स। तो एब्डोमिन में स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी एब्डोमिनल कैविटीज़ में ऑर्गन इंक्लूड होंगे। अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ये सभी पैल्विक कैविटीज़ में होंगे, जिसमें आर्म, हैंड, लेग, थाई, ये सभी अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के सारे पैल्विक कैविटीज़ में बोन ऑर्गन इंक्लूड होंगे। अब इसे सही ढंग से काम करने के लिए सभी ऑर्गन को फिर से अलग अलग कार्य के अनुसार बांटा गया, जिसमें बहुत सारे, जैसे कि हमारे बॉडीज 100 ट्रिलियंस मतलब 10⁻12 से भी अधिक सेल्स से बनी होती है, जो कि अलग अलग कार्य और स्ट्रक्चर, मतलब संरचना देती है और अलग अलग कार्य करती है। समान सेल डिफरेंट टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये सभी हमारे बॉडीज़ को और फंक्शन, एक कार्य करने के लिए, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग सिस्टम बनाती है। फर्स्ट है मेरा स्किन एंड इट्स अपेंडिज। स्किन, ये हमारे बॉडी का सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट कवर है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ से।
तो इट्स अपेंडिज का मतलब हुआ वेस्ट जो कि यूज़फुल नहीं है, जैसे कि हेयर्स, नेल्स, सबकिस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ये सब भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बट ये सभी क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग। स्किन हमें मैकेनिकल सपोर्ट देती है, बॉडी को एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है। अब इसके कुछ गुण्स है, जैसे इट्स एक एक्ट एज फिजिकल बैरियर, ये हमें फिजिकल बैरियर भौतिकी रोध से बचाती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर सब्सटेंस को हमारे बॉडी के अंदर जाने से। ये हमें लॉस ऑफ वाटर की कमी से प्रोटेक्ट करता है। सेंसरी ऑर्गन, सेंसेशन में संवेदना, किसी भी संवेदना को सेंसरी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम स्किन करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। इसी तरह मेरा सेकेंड है स्केलेटन सिस्टम। फर्स्ट था स्किन एंड इट्स अपेंडिज, सेकेंड है स्केलेटन सिस्टम, जिसमें पढ़ेंगे कि ये इसमें लार्ज नंबर ऑफ बोन होते हैं और ये बोन स्केलेटन से अटैच होते हैं। इसमें मुझे पढ़ने होंगे ज्वाइंट, स्केलेटन सिस्टम, कार्टिलेज, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड इस और बॉडी में कितने परजेंट है कार्टिलेज, ये सभी। थर्ड है मसल सिस्टम। मसल सिस्टम हमारे बॉडीज़ में कितने मसल्स है, मसल्स के कितने टाइप्स है, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। उसके बाद मेरा है नर्वस टिश्यू। फिफ्थ है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सिक्स है रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड एंड इम्यून सिस्टम। इस तरह 11 सिस्टम्स हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी न किसी से किसी न किसी तरह वर्क करके, और ये एक दूसरे से बहुत क्लोजली अटैच होते हैं। हमारा बॉडी, हर एक बॉडी का ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम अलग अलग कार्य करता है, वो आसानी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें फंक्शन के अनुसार, कार्य के अनुसार हमारे बॉडी को 11 भाग में बांट दिया गया था, जिसमें था स्किन एंड अपेंडिज, सेकेंड था मेरा स्केलेटन सिस्टम, मसल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम एंड ब्लड एंड इम्यून सिस्टम। अब मेरा सेकेंड टॉपिक है मेरा कंपोजिशन एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी को कितना कंपोजिशन मिलना चाहिए। जैसे हमारे बॉडी को 60% वाटर, मिनरल 7%, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस 80%, फैट 50%। तो ये हमारे बॉडी को, इसके साथ साथ और कौन सी कंपोजिशन है जो हमारे बॉडी को मिलना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, प्लाज्मा कितना होना चाहिए, उसके अनुसार हमारे बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है। एंड थर्ड है 1.3 द सेल एंड द टिश्यू। इसमें हमने 10 सेल पढ़ा चुके हैं, अब बचे हैं द टिश्यू। सो नेक्स्ट क्लास द टिश्यू, देखते रहिए।